नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में, एसआईपी। आज हम ये समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी और रेगुलर बचत फ्यूचर में जाकर एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबको यहां खींच लाया है। क्या ये सच हो सकता है? मतलब 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और सिर्फ 1 साल के अंदर वो 13 लाख रुपए में बदल जाए? सुनने में तो ये किसी जादू की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम इसी दावे की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर सच्चाई है कितनी। ठीक है, तो इस बड़ी और दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। ये समझिए कि हम इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो चलिए शेयर बाजार की दुनिया से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एसआईपी इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। तो सबसे पहले ये शेयर बाजार आखिर है क्या? इसे एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझिए, जहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। जब वो कंपनी आगे बढ़ती है, प्रॉफिट कमाती है, तो हमारे निवेश की कीमत भी बढ़ जाती है। पर हां, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो निवेश की वैल्यू कम भी हो सकती है। यही तो इसका रोमांच और रिस्क है। अब देखिए, हम सबके पास इतना टाइम या इतनी एक्सपर्ट नॉलेज तो होती नहीं कि हम रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी आगे जाकर अच्छा करेगी। यहीं पर म्यूचुअल फंड्स एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। समझ लीजिए कि ये एक टीम है एक्सपर्ट्स की। ये हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उसे अलग अलग अच्छी कंपनियों में लगाते हैं। तो फिर एसआईपी क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। एसआईपी अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक डिसिप्लिन्ड, एक सिस्टम वाला तरीका है, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गुल्लक में पैसे जमा करता है। अब आते हैं उस 13 लाख वाले दावे के पीछे के असली सीक्रेट पर। इसका राज सिर्फ एसआईपी नहीं, बल्कि वो पावरफुल सिद्धांत है जिसे एसआईपी मुमकिन बनाता है। चलिए इस सीक्रेट रेसिपी को समझते हैं, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा सवाल जवाब करते हैं। अगर 2 चॉइस दी जाएं तो कौन सी बेहतर लगेगी? पहली, अभी इसी वक्त 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, या दूसरी, आज 1 रुपया मिले जो अगले 30 दिनों तक हर दिन डबल होता जाएगा। जरा सोचिए, क्या चुना जाना चाहिए? यकीन मानिए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। वो 1 रुपए वाला ऑप्शन जो हर दिन डबल हो रहा था, 30 दिन खत्म होते होते 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाता है। जी हां, 53 करोड़। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जहां छोटी छोटी ग्रोथ समय के साथ मिलकर एक पहाड़ बना देती है। इसीलिए तो कहते हैं, जिसे कंपाउंडिंग का ज्ञान है वो इस दुनिया में गरीब नहीं है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि लंबी अवधि में पैसा बनाने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रहस्य है। तो आसान शब्दों में कंपाउंडिंग है क्या? ये तब होता है जब आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ये एक छोटे से बर्फीले गोले की तरह है, जिसे पहाड़ से लुढ़काया जाए और वो नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। पैसा अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम कंपाउंडिंग की इस जादुई ताकत को समझ गए हैं, तो चलिए अपने उस पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उस 13 लाख की पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी ने 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी की, तो 20 सालों में उसकी जेब से कुल इन्वेस्टमेंट गया 12 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग के जादू की वजह से उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो गई लगभग 7.5 लाख रुपए। कमाल है ना? और अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट, जहां हमारा रहस्य सुलझता है। 21वें साल में उस इंसान ने 60,000 रुपए और इन्वेस्ट किए, लेकिन अब जो रिटर्न मिला वो सिर्फ इस 60,000 पर नहीं, बल्कि पहले से जमा हुए उस विशाल 7.5 लाख रुपए पर भी मिला। और नतीजा, टोटल वैल्यू 7.5 लाख से बढ़कर 88 लाख हो गई। यानी सिर्फ उस 1 साल में 13 लाख रुपए की ग्रोथ। तो वो जो शुरू में दावा किया गया था वो बिल्कुल सच था, लेकिन वो 13 लाख की कमाई सिर्फ 1 साल के 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट का नतीजा नहीं थी। वो तो 20 साल की लंबी, डिसिप्लिन्ड और धैर्य वाली इन्वेस्टमेंट जर्नी का मीठा फल था। उन 20 सालों ने एक इतना बड़ा बेस तैयार कर दिया था जिस पर कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा सका।
तो अब जब हम एसआईपी की ताकत और इसके पीछे के क्यों को समझ गए हैं, तो चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलू यानी कैसे पर चलते हैं। अगर कोई इस सफर को शुरू करने के लिए इंस्पायर हुआ है, तो उसे क्या-क्या जानना जरूरी है? तो एसआईपी किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। सैलरी लोगों के लिए जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं, ये एक वरदान जैसा है। और हाँ, जो लोग रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे बड़े और लॉन्ग टर्म सपनों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक अचूक तरीका है। एसआईपी के फायदे भी कमाल के हैं। इसे बहुत कम पैसे, यहां तक कि 500 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। यह हर महीने ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट की आदत बनी रहती है। इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, मतलब जब बाजार नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और यह फ्लेक्सिबल भी बहुत है, इसे कभी भी रोका या बढ़ाया घटाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करना बेहद आसान है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। अपना केवाईसी पूरा करें, अपने गोल के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें, तय करें कि हर महीने कितना और किस तारीख को इन्वेस्ट करना है, और अपने बैंक से ऑटो डेबिट सेट कर दें। बस इसके बाद सबसे जरूरी काम है लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना और सब्र रखना। तो आखिर में आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि इन्वेस्टमेंट का असली खेल मार्केट को टाइम करने का नहीं, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने का है। सही वक्त का इंतजार करने से कहीं ज्यादा जरूरी है लंबे वक्त तक टिके रहना। तो अब सवाल यह है कि 20 साल का अनुशासन और लगातार कोशिश किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती?